हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह के 10:30 हो चुके हैं। मैं उठ गई हूँ, ईशू उठ गई है और मैं इसको बोलती हूँ कि लाइट ऑन करूँ तो ये इशारे से मतलब बताती है कि कर दो, अपना सिर हिला देती है। ये वीडियो जो है ना ये होली के पहले का है और ये मेरे फर्स्ट बेबी का फर्स्ट बैग है, जो मैंने अभी तक सँभाल कर रखा हुआ है। इसको मैंने वॉश कर दिया है और एकदम साफ़ हो गया है। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो वीडियो है, ये होली के पहले के 2 दिन के वीडियो हैं और बस मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि मुझे सर्वाइकल मुझे स्वेलिंग रहती है, लेकिन स्वेलिंग के साथ जब ज़्यादा ही दर्द बढ़ जाता है ना, तो फिर मेरे सिर में इतना गंदा दर्द होता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। आज भी मैं सुबह से वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे इतना पेन हो रहा था कि फिर मैं नहीं कर पाई। शोल्डर, गर्दन, ब्रेन की नसें एंड बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। एंड फिर पूरा दिन मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो मूड भी ठीक नहीं होता है और जब मूड ठीक नहीं होता है तो फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मन नहीं करता है। तो ये है शाम का टाइम एंड मैं यहाँ पर नहा कर आई थी एकदम ठंडे पानी से एंड गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत गर्मी हो गई है और हमारे रूम में तो गर्मी आने से पहले ही आ जाती है क्योंकि वो पूरा उसमें कोई विंडो वगैरह नहीं है, तो बहुत इतना गर्म होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस फिर अपना जो यहाँ पर धूप है वो मैं लगा रही थी। ये स्टिक्स हैं आई थिंक, तो ये ना देवदर्शन की है। इसमें सेंट बना हुआ था ऊपर कवर पर, तो इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू एंड इशू यहाँ पर मत्था टेक रही थी। उसको पता है कि मम्मा मंदिर में है, तो ये देख रही थी मुझे। तो ये जो स्टिक की तरह आती है ना वो है एंड बहुत 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 स्ट्रॉन्ग खुशबू है। मैं ऐसे सोच रही थी अंदर आकर कि इतना कौन नहा रहा है सेंट से, फिर मुझे याद आ गया कि मैं लगा के आई हूँ बाहर धूप। तो मेरी किचन, मेरा बरामदा पूरा खुशबू से महक उठा था। रूम में मैं महक देकर आई थी क्योंकि वो कवर है। कौन नहीं की कहने हो पापा। तो बस यहाँ पर ईशू मम्मा पापा गए क्योंकि पापा इसके पास फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो ये फिर ऐसे ही करती है, मुझे गोदी में उठाना पड़ा इसको और मैं थी इस टाइम पर किचन में। तो ये ऐसे ही बोलती रहती है मम्मा पापा गए, मम्मा पापा गए। मुझे किचन में काफ़ी सारे काम हैं जो मैं कर रही थी इस टाइम पर, फ़ोन मेरा अंदर लगा हुआ था। तो फिर किचन में बस मैंने ज़्यादा कोई शूट किया नहीं और ये देखिए इसके बाल थोड़े से मैंने बांध दिए हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो क्या होता है ना कि मैं यहाँ पर ना ईशू को कंगन पहनाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी मम्मी लेकर आए थे जब इशू काफ़ी मंथ की हो गई थी। उस टाइम पर इसको आ नहीं रहे थे क्योंकि बेबी छोटा था, लेकिन अब भी इसको आते हैं और आएंगे भी क्योंकि ये पतली सी तो है, इसने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया है। तो ये पहन लेती है और तभी बोलेगी कि उतार दो। फिर मैंने इसके नेल कट किए क्योंकि मुझे लग जाते हैं और जैसी को तो ये बहुत मारती है और मुझे भी। मेरे गले पर इतने ज़्यादा गर्दन पर लगाए कि पूरा जलन हो रही थी। तो ये बहुत लगाती है, तो फिर मुझे लगा कि इसके नेल कट कर देती हूँ और कभी मैं इसको फ़ोन लगा कर दे रही थी। बड़े ही मुश्किल से मैंने जो इसके नेल है वो
कट किए हैं। एंड फिर ये है दूसरे दिन की वीडियो। मैं ईशु को नहाने लेकर गई थी और जब मैं इसको सोप लगा रही थी, पानी डाल रही थी इसके, तो ये मेरी तरफ भागती है और मैं नीचे मैट रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चा एकदम भागता है तो फिसलने का डर है और इसीलिए मैं मैट रख लेती हूँ। अगर ये भागती है तो इसको चोट ना लगे। और ये मुझे पकड़ती है और मुझे पूरा गीला कर दिया था, मेरे कपड़े। एंड मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं भी फटाफट पानी से, नॉर्मल वाटर से नहाकर आती हूँ। ठंड लगी थी क्योंकि कपड़े गीले थे। अब मैं इसको मॉइस्चराइज़र कर रही थी, क्योंकि इसका जो पानी है हल्का गर्म है और मैं पूरी जो गर्मियाँ हैं इसका पानी गुनगुना रहेगा। ठंडे पानी से कभी भी बच्चे को नहाना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि काफ़ी गर्मी होती है, हमें लगती भी है, लेकिन बच्चों की स्किन काफ़ी पतली रहती है, क्योंकि ये एक बुज़ुर्ग ने मुझे बोला था। उस टाइम पर मेरी जैसी ऑफ शोल्डर घूम रही थी, तो उन्होंने बोला कि कभी भी बच्चे को ना तब कपड़े इसके उतारने चाहिए जब उसको नहाना हो, पहले नहीं। बच्चे की स्किन काफ़ी पतली होती है और हमेशा गर्मियों में गुनगुने पानी से। तो मैं जो भी अक्ल वाली बातें होती है ना, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी बात है तो बिल्कुल सुनती हूँ। एंड फिर उसके बाद ये ब्रश रखे हुए थे और ये इतने खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। काफ़ी टाइम हो गया इनको रखे और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये करूँ। और तो ना जंग लगी हुई, तो जंग को उतारने के लिए ये ब्रश बहुत 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 अच्छे हैं। मुझे लगा कि मैं हाथ से इनको साफ़ करके देखती हूँ, लेकिन तार वाले हैं तो ये मेरी ना स्किन पर इतने गंदे लगे, मुझे था कि पूरी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन ब्लीडिंग तो नहीं हुई। मेरी स्किन में ना दाने दाने पूरे निशान हो गए थे, लेकिन सफाई बड़ी अच्छी कर देते हैं। और आई थिंक कॉपर आयरन इस तरह से हैं ये ब्रश। तो कलर नहीं था ब्लैक मेरे पास, और जब होगा तो मैं वो भी लग कर दूंगी। और मेरा गैस बिल्कुल साफ़ होना चाहिए मैं जब भी खाना बनाऊं। अगर गैस गंदा है ना तो मेरा ध्यान वहीं पर रहता है। और आज मैंने पूरा ध्यान अपनी गैस को पूरा डीप क्लीन किया है। क्लीन तो मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन डीप क्लीन किया है। तो जो बटन्स है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ फँसा रहता है, और ब्रश इसकी मदद से ना बहुत अच्छे से वो भी बटन एकदम साफ़ हो चुके हैं। तो टाइल्स हैं उन पर भी चिपचिपापन है और उनको भी मैं वॉश साफ़ कर दूँगी। तो फ्रिज को साफ़ करना था, बट वो मेरा टाइम नहीं लगा, क्योंकि बाहर मेरी मशीन चली हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। पता नहीं मुझे क्या भूत सवार हुआ कि मैं बैठ ही नहीं रही थी। 1 सेकंड के लिए अंदर जाती, फिर बाहर कोई ना कोई काम, कोई ना कोई काम। पता नहीं क्या हुआ था मुझे, और मैं बाद में हँस रही थी कि आज भाई मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। फ्रिज को वॉश करना था, क्योंकि मुझे था कि मैं अच्छे से डीप क्लीन कर दूं। जो स्मेल वगैरह होती है ना, बैड स्मेल, वो चली जाती है। फिर मुझे लगा चलो 1-2 दिन रुक कर ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कंटेनर वगैरह, पहले मैंने बेड है उनको खोल कर रखा हुआ था, तो वहाँ मुझे कंटेनर मिल गए जो कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। तो इनकी शिकायत थी कि मैं कुछ भी ढूँढता हूँ मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पास ना फ्लावर वाले बहुत प्रीटी कंटेनर है, बट अब मैं उनसे बोर हो गई हूँ, तो मैंने पूरे रख दिए, बोर भी हो गई हूँ। और दूसरा मुझे है कि जितने कंटेनर निकलते हैं उतने गंदे होते हैं, उनको सफाई करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। और मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मुझसे इतना होता नहीं, तो फिर इसीलिए मैंने उनको वॉश करके रख दिया। जितने ज़रूरत के लिए चाहिए थे उतने ही हैं। फिर मुझे जब इन्होंने कहा कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर मुझे लगा कि चलो ये जो कंटेनर है मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ, इनमें सब कुछ दिख जाएगा जो जो इनको चाहिए होता है। तो ये काम कर रही थी मैं, और साथ-साथ मेरे जो कपड़े थे वो भी वॉश हो रहे थे। इनका जो कलर है ना, इनके जो ढक्कन हैं बड़े ही प्यारे हैं, एंड पीकॉक कलर है, बहुत प्रिटी कलर है, बहुत। ये मेरे पास कब के रखे हुए थे, कब के। इनकी
अह, तो बस फिर मैं आ गई थी बाहर एंड बच्चों की कोटियाँ वग़ैरह थी जो कि अब ज़रूरत नहीं है। इनको मैंने शैम्पू में वॉश कर दिया, अंधेरा हो चुका है। मुझे है कि मैं जितने कपड़े वॉश कर पाऊँ करूँ और बाकी के मैं सुबह कर लूँगी। फिर काफ़ी ज़्यादा ना मतलब स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि जो कपड़े सूख जाएँगे उनको मैं उठाकर रख लूँगी। अंधेरा हो चुका है, तो ये काम करना था मुझे, ये किया मैंने। तो मैं अब भी बोल रही हूँ तो मेरी ब्रेन की नसें फटी जा रही है, फटी जा रही हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमारी भी टीचर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो सॉफ्ट कॉलर पहन कर रखते हैं। मेरे पास भी है, मैं भी पहन लेती हूँ, लेकिन भई उसको रखना बहुत टफ़ काम है। जितना अ, हम झुककर कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, उतना ही सर्वाइकल बढ़ता जाता है। जिनको ये दर्द है, उनको पता होगा कि कितना गंदा दर्द होता है गर्दन, क्योंकि पूरा जो सिर है हमारा गर्दन की वजह से हम इधर-उधर करते हैं, शोल्डर, चक्कर आना, अजीब-सा मन होना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इससे। तो फिर मैं ये लिक्विड पी रही थी, बच्चों को सबको पूछ लिया, किसी ने नहीं पिया और इशू हाई कर रही है। ये अपने पैकेट के साथ बहुत खुश हो जाती है, इसको चाहिए ही चाहिए एक आधा पैकेट, ज़िद करके ले लेती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं हैं, कोई चिप्स हैं, कुछ ऐसा-ऐसा है। तो मक्खियाँ भी आ गई हैं, मच्छर भी आ गए हैं और बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं। तो बस फिर मैं उसके बाद सीधा दूसरे दिन वीडियो बनाया मैंने, मतलब होली के 1 दिन पहले, जिस दिन ग्रहण लगना था, ये मुझे याद है। तो मैं दाल रात के टाइम भिगोना भूल गई थी, मूँग की दाल। मुझे था कि मैं कुछ स्पेशल बनाकर दूँ और मुझे खुद भी बहुत शौक है, मैं चीज़ जो है मुझे बनाना बहुत पसंद है, खाना इतनी नहीं है, लेकिन मुझे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे होता है कि मैं ये सीख लूँ, मैं जे ये पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। और ये है कि यहाँ पर लाइट चली गई थी। तो दाल पीस रहे थे, प्लग लूज़ हो चुका है, तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि इसको पकड़ो और मैं फटाफट दाल पीस दूँ। तो फिर बीच में मैंने हल्की-सी दाल ली, हल्का-सा नमक एंड धनिया एंड एक चीला बनाया जो मैंने ईशु को खिला दिया ताकि वो भूखी ना रहे, क्योंकि मुझे था मैं सारी दाल के चीले बनाऊँ या पकौड़े बनाऊँ, तो फिर ये भी आ गए थे दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम फिर इन्होंने बोला कि पकौड़े बनाओ, मैंने एक और चीला बनाया जो कि मैंने पनीर वाला बनाया था, जो कि काफ़ी हेल्दी था और टेस्टी तो होती है। मैं डर रही थी कि पता नहीं किसी को पसंद आएँगे कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी मूँग दाल के पकौड़े, लेकिन मेरी मेहनत सफल हो गई जब इनको तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगे। जब इन्होंने बोल दिया कि बहुत टेस्टी हैं, तो फिर मेरी मेहनत सफल हुई एंड यहाँ पर पूरी दाल मैंने पीस ली, लाइट आ गई थी और मैं दाल को अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये पूरी फ्लफ़ी हो जाए। फिर इसमें हरा धनिया वॉश करके बेसिक मसाले सब कुछ डाल दूँगी एंड मीठा सोडा भी डाल दूँगी हल्का-सा। अ, मैंने चीले के लिए शायद मीठा सोडा डाला था, पकौड़ों के लिए मैंने नहीं डाला था। तो बस फिर मैंने ईशु को जो चीला था वो बनाकर खिला दिया था। इस टाइम पर ये आ चुके थे घर पर और इनके लिए बना रही थी। इन्होंने बोला मुझे बहुत भूख लगी है, तो इन्होंने वापस जाना था, कुछ सामान लेने के लिए आए थे। तो मुझे लगा कि मैं पनीर वाला चीला बना देती हूँ फटाफट एंड बाद में मैं पकौड़े भी बना लूँगी। ग्रहण लगने से पहले जो खाना था वो मुझे कंप्लीट करना था एंड वो मैंने किया। और यहाँ पर मैंने लिया अपना पैन और उसमें हल्का सा जो ऑयल है वो डाला और पोंछ दिया और ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो पनीर है वो ऐड कर दिया है और इतना सॉफ्ट बना था कि मैं क्या बताऊँ। और मीठे सोडे से भी। तो यहीं तक थी ये वीडियो। बाय बाय एवरीवन।